नमस्कार, ये तस्वीरें हैं NH-44 की। आपको बता दें करनाल जिले के नीलोखेड़ी के पास मटक माजरा गांव के समीप गाड़ियां भिड़ जाती हैं आपस में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई गाड़ियां भिड़ जाती हैं और ये किस वजह से ये हादसा हुआ और क्या हुआ, इस पूरे मामले को लेकर जानकारी लेने का प्रयास किया जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तीन गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि 5-6 गाड़ियाँ आपस में भिड़ जाती हैं और ये भी बताया जा रहा है कि एक गाड़ी का चालक अचानक ब्रेक लगा देता है, जिसके बाद ये हादसा हो जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं खास तौर पर। और दोस्तों, हम चाहेंगे आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मौके पे मौजूद जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हादसा कैसे हुआ है। ये मैम जानना चाहेंगे कैसे घटना घटी है, क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है। जी, पौना घंटे के करीब जिसकी गलती थी वो एक टैक्सी वाला था, ओला वाला होगा या जो भी पीले नंबर की थी, गलती उसकी थी। और वैसे भी इन लोगों को देखा गया है कि दिल्ली NCR में इन लोगों की इतनी गलती होती है कि ये इतनी अंधाधुंध गाड़ियां चलाते हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता ट्रैफिक से, किसी चीज़ से। सड़क बिल्कुल खाली थी, नॉर्मल ट्रैफिक है। आज जो भी तारीख है और जो भी समय है, यहाँ पे ना कोई धुंध का समय, ना ओवर ट्रैफिक, ना कुछ भी। उसने ब्रेक लगाई, उसने ये भी नहीं सोचा कि वो पीछे गाड़ी आ रही है, एकदम से कौन ब्रेक लगाता है, किससे उसको लाइसेंस दिया, किससे उसको टैक्सी का परमिट दे दिया। 7-8 गाड़ियां सारी डैमेज हो गई उसके पीछे। मैंने 112 मिलाई, 2-3 बार पुलिस वाले आए, उन सब लोगों ने लोकल लोगों के साथ उसको भगा दिया। मैं ही एक पर्सन थी जिससे उसकी गाड़ी को रोका, उसको रोकना चाहा, इनको रोका। इनके भी परिवार में छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, सब लोग हैं। इतनी सारी गाड़ियां डैमेज हुई, कोई बड़ा हादसा हो सकता था, कुछ भी। पुलिस आई मौके पे, पुलिस ने कोई मदद नहीं की हमारी, बल्कि उसको भगा दिया पुलिस ने। और जब इंटरव्यू लिया जी वालों ने या जैसे भी, तब भी उनको कोई शर्म नहीं आई पुलिसकर्मियों को। पहले 2 पुलिसकर्मी आए थे, बाद में 2 उन्हें भगा दिया। फिर बीच में जिनको ज्यादा जल्दी होगी, जल्दी मुझे भी है, मुझे भी काफी दूर जाना है, लेकिन हम लोगों की एक आम नागरिक के नाते एक जिम्मेदारी है कि एटलीस्ट कम से कम हम ये देखें, जहाँ पर हम ये दावा करते हैं कि कानून इतना पुख्ता है, इतना अच्छा है। मेरे ख्याल यही खट्टर साहब का भी इलाका है ना। इलाका, माफ कीजिएगा, इलाका कुत्तों का होता है, वैसे तो इंसानों का नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें कि भाजपा सरकार है, हम ये नहीं कह रहे कांग्रेस भाजपा एक समान है सब कुछ, लेकिन एक नागरिक के नाते मैं अगर महिला हूँ, मुझे कहाँ से सुरक्षा मिली। 10 लड़के मुझे गालियां निकाल रहे थे, मुझे मारने को हुए, सब वीडियोस है मेरे पास। पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं कहा, गलत है ना, कुछ नहीं कहा पुलिस वालों ने। मैंने गाड़ियों को रोका, कुछ तो फिर भी रुके। सरदार जी के साथ फैमिली है, दिखाइए प्लीज इनको, इनके साथ फैमिली है, ये तब भी रुके, लेकिन किसी को नहीं हुआ। एक और है ये पर्सन, ये भी बेचारे फिर भी रुके। लेकिन जो लोग चले गए, चलो उनकी भी गाड़ियां टूटी, लेकिन जिनका ज्यादा डैमेज हुआ, हम यहाँ ही खड़े हुए हैं। बात सिर्फ ये है कि अगर नुकसान जिंदगी का, माल का नहीं हुआ, जान माल का नहीं हुआ, माल का हुआ, गाड़ियों का हो सकता है किसी ने पहले कितनी बार इंश्योरेंस ले लिया हो। अब इंश्योरेंस कंपनी 1 साल में भी कितनी बार क्लेम देगी। बुरी तरह गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है, आगे कहीं जाना है, कोई वेट कर रहा है, किसी का कुछ है। यहाँ पर सिर्फ ये आता है कि शासन प्रशासन का रोल क्या है। नायब सिंह सैनी, CM साहब, आपके जरिए आपको पूछती हूँ, क्या रोल है, क्या आपकी सुरक्षा है। ये इतना एडवांस इलाका है, यहाँ पे ट्रैफिक ट्रक वाले हैं, आसपास सब कुछ है। यहाँ पर क्या हमें सुरक्षा मिल रही है? एक महिला को क्या सुरक्षा है? महिलाओं की बात करते हैं, महिला को कोई सुरक्षा नहीं। यहाँ पे जितने पुलिसकर्मी हैं, तो चलो आम नागरिकों को मैं साइड में करूँ, शायद आप नागरिक इन बातों में ना पड़ना चाहे, लेकिन पुलिसकर्मी मुंह दबा के भाग गए, मुंह छुपा के भागे। एक अधिकारी थे, उनका गाड़ी का नंबर मेरे पास है, वो कोई पुलिस के ही महकमे के थे, उनको भी मैंने हाथ रोक कि आप रुको, कम से कम देखो, उनको भी कोई मतलब नहीं रहा। अब मेरी सिर्फ ये एक गुजारिश है CM साहब से, सैनी साहब से, खट्टर साहब से, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से। एक कार्यकर्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता तो हर इंसान होता है, हर नागरिक। आप भी जो सब लोग खड़े हैं, आप भी एक तरह से सामाजिक कार्यकर्ता है, आप भी एक तरह से नागरिक है। हम हर भारतीय की एक जिम्मेदारी है। क्या ये हमने पहले भी ऐसा देखा होगा कि गाड़ी के बाद गाड़ी टकराई? धुंध में क्या हाल होता होगा, उन लोगों का क्या हाल होता होगा जो मरते होंगे बीच में, जिन लोगों की जिंदगियां जाती है। क्या ऐसी तमाशा देख के पुलिस चली जाती है? क्या यही इंसाफ है किसी चीज का? हम रोड टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स का क्या हमें फायदा है? ये जब हमारी गाड़ियां सड़कों पे ऐसे टूटनी है, ओला की कंपनी हो गई या टैक्सी वाले हो गए, उनको लाइसेंस देने का अधिकार क्या है? वो टैक्सी वाले के अंदर गाड़ी में जो लोग बैठे थे, उससे 10-12 लड़कों को बुलाया,
वो लोग गुंडागर्दी करते हुए चले गए और हम लोग यहाँ पे परेशान हो रहे, हम लोग बरान हो रहे। क्या हल निकला, क्या नतीजा निकला? पुलिस भी पल्ला झाड़ कर चली गई। अब क्या मतलब, पुलिस वाले क्या कह के गए हैं? पुलिस वाले आपको क्या कह के गए? पुलिस वाले तो सिर्फ सरासर झूठ बोल के गए, पल्ला झाड़ कर गए। उन्होंने तो कहा कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक है ना। उन्होंने तो कहा 2-3 गाड़ियां थी, कोई गाड़ी ही नहीं थी। वो तो जो भी है पर्सन है, जब भी मेरे पास अगला समय होगा, अगर मेरे में जरा सा भी ज़मीर होगा, अगर मैं अपने बारे में सोचूं और नागरिकों के बारे में सोचूं, भारत के बारे में क्या पूरे विश्व के बारे में सोचूं, अगर हम ये कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जमीनी स्तर पे वसुधैव कुटुंबकम कहाँ है? कहाँ है वो सब लोग जो उनको पुलिस प्रशासन को ट्रेनिंग देते हैं? कहाँ है वो लोग सब जो यहाँ पर ये सब इतनी देर से देख रहे होंगे? जरा सा कुछ होता है तो आग की तरह बात फैलती है। यहाँ पर ये वाली बात भी तो फैल गई होगी 1 घंटे के करीब है, और हम लोग ऐसे खड़े हैं, आप लोग वीडियो ले रहे हैं, और सिर्फ हम किसी भी तरह से हम जगह जगह हम देख रहे हैं। ऐसे में तो सुरक्षा इंतजाम और भी पुख्ता होने चाहिए थे। क्या सुरक्षा इंतजाम? पूरे रास्ते में एक व्यंग बनकर, एक मजाक बनकर, हर गाड़ी में किसी ना किसी के परिवार थे, वो सारे कुछ तो अपने वक्त की वजह से चले गए, और जो खड़े हैं क्या उनको सुरक्षा? और क्या उन्हीं लोगों की सुरक्षा कल को होगी? बाद में कह देते हैं आतंकवादियों को दोष देते हैं, बाद में उग्रवादियों को दोष देते हैं। हम कौन है? हम भी तो खुद ही उग्रवादी है, जो एक दूसरे की ना हेल्प कर रहे हैं, ना देख रहे हैं। मरता टूटता एक्सीडेंट हुआ हम देख रहे हैं। चलो नागरिक अगर कुछ नहीं कर सकता, पुलिस तो कर सकती है। पुलिस ने तो उसको रोका तक नहीं। कोई जो वो पर्सन था, जो गाड़ी वाला था जिसने ब्रेक लगाई, उसने किसी प्रकार का कोई नशा कर रखा हो, किसी प्रकार का नशा तो तब पता चलता ना जब पुलिस वाले रोकते। मैंने रोकने की कोशिश करी, चाबी लेने की कोशिश करी, इतने भी 10-12 लड़के आते हैं, मुझ पे हमला गाड़ी करने नंबर की नोट है जी कोशिश आपके करते हैं। पास? गाड़ी नंबर सब है मेरे पास, सब है मेरे मोबाइल में, वीडियोस में सब है जी। 8-9 आ रही गैप जी गड्डियां ही एकदम ब्रेक लग गई है तो उन्हें फिर नहीं गड्डियां रुकदियां छेती करियां ब्रेक एकदम मार दो कितने रुकणगे गड्डियां जे आई गैप रखी तो विच लिया के दूजी गड्डी आ जाती कोई ना तो जो जेड़ा टैक्सी वाला बंदा सी वो लंघ गया, और बचा लेने थे खलोता चला गया उसे टैक्सी वाला चला गया 8-9 गड्डियां 3-4 तो ला गए एक्सीडेंट ही अच्छी ला के पता जल्दी उन्होंने होनी कोई उन्होंने जल्दी होनी फिर कुछ बंदे बुंदे आए हैं मैडम गाला गोला कट्टन ला के धक्का मुक्की जी वो हो गया कोई गल तो नहीं बनती कोई मैडम गाला कट्टनी गलत गलत है ना किसी ने गाला गलत कट्टी। चलो ठीक है।